आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट जिसका नंबर है 24 और तारीख है हमारी 23 दिसंबर। हम करने जा रहे हैं सजीव और उनका परिवेश यानी कि उनके आसपास का माहौल, उसे ही हम परिवेश कहते हैं। विभिन्न आवासों की यात्रा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्थलीय आवास। वह पौधे और जंतु दोनों ही जो जमीन पर पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं स्थलीय आवास पर रहने वाले जीव जंतु। तो कुछ जीव और पौधे मरुस्थलीय आवास में होते हैं, तो कुछ हमें पर्वतों पर भी पाते हैं और कुछ घासों में या घासों के आसपास रहते हैं। तो ये सभी जीव किसके अंतर्गत आएंगे? स्थलीय आवासों के अंतर्गत आएंगे। अब बढ़ जाते हैं दूसरे हिस्से की ओर, जो यहाँ पर दिया गया है। एक चित्र के माध्यम से हमसे पूछा गया है कि इसे देखिए और देखकर बताइए कि ये जलीय है या स्थलीय है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये एक चित्र एक शेर का है और शेर स्थलीय जीव है। तो इसका उत्तर मैंने लिख दिया है, आप भी लिख लीजिए और साथ में आपको करना है इसमें रंग। तो रंग भर दीजिएगा ध्यान से, अपनी पसंद के हिसाब से अपने शेर को बनाइए और उसमें रंग भरिए। अब बढ़ते हैं वर्कशीट के दूसरे हिस्से की ओर। वह पौधे और जंतु जो जल में पाए जाते हैं उन्हें हम जलीय आवास कहते हैं। और जलीय आवास में ये जीव आपको समुद्र में भी मिल सकते हैं, झीलों में मिल सकते हैं, तालाबों में भी मिल सकते हैं और दूसरे पानी के ऐसे ही स्रोतों में ये जीव आपको मिलेंगे और इन्हें हम क्या बोलते हैं? जलीय जीव। जैसे यहाँ पर ये कमल का फूल दिया गया है, इसे बनाइए कॉपी में और फटाफट से कलर कर दीजिए और साथ में मैंने लिख दिया है जलीय जीव है ये। इसके साथ ही मछली का चित्र दिया गया है जो जल में रहती है, इसलिए ये भी है जलीय जीव। तो आप अपनी मनपसंद मछली को कलर कर सकते हैं और ये करना ही है। अब पढ़ लेते हैं स्थल में रहने वाले जो पौधे होते हैं उनकी क्या खासियत होती है। इनकी जड़ें अच्छी तरह विकसित होती हैं और इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और कांटों का रूप ले लेती हैं। इनका तना हरा होता है और मांसल होता है। मांसल मतलब जो तना है, मान के चलिए ये तना है तो इसके अंदर ये पूरा तरह से भरा हुआ होगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जो डंडी होती है वो अंदर से खोखली होती है, उनके अंदर भी कुछ भरा हुआ नहीं होता। तो ये जो होते हैं ये मांसल होते हैं। मांसल मतलब अंदर से पूरी तरह भरे हुए होते हैं। और इन पौधों का तना, ये जो हिस्सा है ये मोमी परत से ढका रहता है ताकि इनके अंदर से जल आसानी से वाष्पित ना हो जाए, उड़ ना सके या बाहर ना निकल सके। जैसे उदाहरण के लिए केक्टस का पौधा। जैसे मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पर कांटों वाले पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये विशेषताएं ऐसी ही जगहों की हैं और उसमें एक उदाहरण केक्टस का दिया गया है। अब अगला हिस्सा देख लेते हैं, उन पौधों की विशेषताएं देख लेते हैं जो जल में रहते हैं। जो जलों के आसपास या जलीय क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं उनकी खास बातें ये होती हैं कि उनकी जड़ें छोटी होती हैं और पौधों को वो छोटी जड़ें ही तलहटी में जमाए रखती हैं। साथ में ये पौधे के तनों की बात करें तो इनके तने खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। भाई जब अंदर से कुछ भरा हुआ नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो हल्के ही होंगे। तो खोखले होते हैं, हल्के होते हैं और साथ में लंबे होते हैं। और इनकी पत्तियां और फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कमल के फूल को, तो कमल के फूल को जब हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल वही बात जो अभी बताई गई है वो यहाँ पर सही बैठती है कि इनकी पत्तियां, फूलों की पत्तियां और सामान्य पत्तियां हमें दिखाई देती हैं जल के ऊपर की तरफ ही। साथ में पत्तियां मोमी परत से ढकी रहती हैं जिससे जल से हानि ना हो सके, जल की हानि ना हो सके, होना चाहिए था यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। जैसे कमल, उदाहरण के तौर पर भी हमें यहाँ पर कमल इन्होंने दिया ही है।
तो ये थी कुछ खास बातें हमारी आज की वर्कशीट की। और आज की वर्कशीट में अब आप कहेंगे तो हमें करने के लिए क्या दिया गया है। आपको ये चित्र बनाने हैं और इन चित्रों में आपको रंग भी भरना है और बताना है कि जो चित्र हमें दिया गया है वो स्थलीय है या जलीय है। तो ये थी आपके लिए आज की वर्कशीट, साइंस की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपका पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स और चैनल पर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही इसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।